हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और ये मैं एक MCQ 1 कह सकते हो लेके आया हूँ स्पेशली दो लोगों के लिए। आप में से जो लोग स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, CDS एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी। और आप में से जो GSI के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इन दो को ही ध्यान में रखकर खास तौर पे ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हु हैज वन द मोस्ट मेडल्स इन द विंटर ओलंपिक्स 2022। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों कंट्रियों में से सबसे ज्यादा विंटर ओलंपिक जो 2022 के हुए थे, मेडल किसने जीता। ऑप्शन जैसे कि आपके सामने दिख रहे होंगे, सबसे पहला है जर्मनी, दूसरा है आपका चाइना, तीसरा है आपका नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता रहे हैं इन चारों में से वो कौन सा ऐसा कंट्री था जिसका टॉप पर क्या रहा पोजिशन रहा मेडल के साथ। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर जो है अब तक मेरे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते और आंसर को पढ़ते पढ़ते निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक्स में क्या किया है, टॉप किया है। और चलिए कुछ इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, किस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 कहाँ पर हुए, बीजिंग में आपके हुए। तो देखो, एक आपको यहाँ से क्या मिल गया, MCQ क्वेश्चन मिल गया। दूसरा, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 22 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स वाज हेल्ड ऑन Feb 20। ठीक है, एट नेशनल स्टेडियम ऑल्सो नोन एज बर्ड्स नेस्ट इन बीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको एक और फैक्ट मिल गया जो आपके MCQ में आ सकता है। क्या कि जहां पर सेरेमनी, ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी जिस स्टेडियम में, उसका नाम बताओ। तो आप टिक करोगे बर्ड्स नेस्ट करोगे। फिर अगर आप देखिए, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ बीजिंग ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन फेब नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेस्ट एट बीजिंग। द विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग वाज हेल्ड फ्रॉम 4 टू 20 फेब 2022। ठीक है, तो अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ ले किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपका जो विंटर ओलंपिक्स था वो हुआ था, तो आप टिक करोगे 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 तक आपका ये विंटर ओलंपिक्स हुआ था। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है, द गेम फीचर्ड अ रिकॉर्ड 109 इवेंट्स हुए टोटल, 15 डिसिप्लिन इन 7 स्पोर्ट्स। और उसके बाद जैसे कि बताया कि द प्रेसिडेंसी ऑफ गेम वाज फॉर्मली हैंडेड ओवर टू मिलान एंड कोर्सिया इन इटली। यानी कि जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे, आपके इटली में होंगे। ठीक है, तो देखो एक और फैक्ट हमको मिल गया कि भाई ये कहाँ पर गेम होने वाले हैं। तो आप टिक कर क्या होगे, विंटर ओलंपिक्स, जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स है 2026 में होगा और कहाँ पर होने वाला है, तो आप टिक करोगे इटली में होगा। और इटली में किन दो जगहों पर होगा, तो आप टिक करके आओगे क्या, मिलान हो गया और कोर्सिया आपका हो गया। ठीक, और कुछ और फैक्ट जो मैंने रखे हैं कि टॉप कंट्रीज क्या रही इस बार की बीजीएल ओलंपिक में। तो जैसे इसका आंसर था, पहले नंबर पे नॉर्वे रहा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका जर्मनी रहा और तीसरे नंबर पे आपका चाइना रहा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये टॉप 3 लिख लीजिए, पहला नॉर्वे, दूसरा आपका जर्मनी और तीसरा आपका चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेयर इज द इंडियाज रेलवे बिल्डिंग या इंडियन रेलवे बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज। ठीक है, रेल ब्रिज तो आपने बहुत सुना होगा, पर ये कैसा है, केबल रेल ब्रिज। तो इन चारों में से किस स्टेट में आपका बन रहा है, लद्दाख में है कि JNK में है, हिमाचल में है, या इनमें से कोई भी है। 15 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग और डिसाइड करेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे होंगे, यह आपका केबल ब्रिज जो है वो बन रहा है। क्यों बन रहा है, तो उसका देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, द इंडियन रेलवे हैज शेयर्ड अ न्यू इमेज ऑफ कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑन दी आंजी रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देखो रिवर कौन सी है, आंजी, यानी कि ये जो आप नीचे रिवर बहजी बहती हुई देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आपकी आंजी रिवर है। ठीक है, इसी के ऊपर ये जो है केबल रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। अब क्यों बनाया जा रहा है, किसका पार्ट है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
The Indian Railway has shared a new image of country's first cable stayed bridge on the Anji River in Jammu and Kashmir. The under construction Anji Khad Bridge, कौन सा ब्रिज है? Anji Khad Bridge is a part of उधम सिंह श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इससे जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। और इसका नाम देख लीजिए क्या है, USBRL, यानी कि उधम सिंह नगर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग विल कनेक्ट कटरा, कहां से किसको? कटरा को, विल कनेक्ट कटरा टू रसाई एरिया थ्रू रेलवे लिंक। The bridge will stand at a height of 331 meters above the river bed, higher than the Eiffel Tower in Paris. The total length of the bridge is 473 meters and it is supported by 96 cables. तो बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट इट्स फर्स्ट, पहला, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क रिसेंटली। ठीक है, पहला क्या मिला है उसको? बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है। ये क्वेश्चन है कि कहां पर, क्या वो शिमला में है, क्या वो धर्मशाला में है, क्या वो मंडी में है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका मंडी। मंडी में जो है पहला हिमाचल का बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो आपका क्या हुआ है? ओपन हुआ है। अब अगर हम कुछ इसके बारे में देखें तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, हिमाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू मेक इट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स। खासतौर पे जो हिमालयन हर्ब्स लगातार गायब होती जा रही हैं उसको सोच कर ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है बनाया गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज इसकी है और नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अंतर्गत ये हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको सेटअप कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन। ठीक है, इनमें से बताना है आपको किसने लॉन्च किया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन। चलिए आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। रिसेंटली अदानी ग्रुप हैज टाइड अप विद ये बैलार्ड पावर सिस्टम ऑफ विच कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्स है, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम इसी एनर्जी पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो अभी आपका अडानी ग्रुप ने ये बेलार्ड पावर सिस्टम से किया है। आपको बताना है कि ये जो बेलार्ड पावर सिस्टम है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या केन्या को है, कनाडा का है, इटली की है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आंसर आप लोगों ने इसका सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? कनाडा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? कनाडा हो गया। यानी कि जो आपका कनाडा है उसकी कंपनी बेलार्ड पावर सिस्टम है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ये हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो देखो कैसा है, एक आपका क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन होता है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर, वाटर वेपर होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अच्छा है हमारे एनवायरमेंट के लिए। एक देखो बच्चों क्या होता है? ब्राउन हाइड्रोजन होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल। ठीक है, फिर एक क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस होता है, ये भी का इमिशन करेगा आपका। और एक आपका क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस। तो आप कह सकते हो कि चार मुख्य प्रकार के हाइड्रोजन एनर्जी यूज हो गई। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्राउन हाइड्रोजन हो गया, ग्रे हाइड्रोजन हो गया, और आपका ब्लू हाइड्रोजन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, ये दिन जो है हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है आपका वो है आपका सी, यानी कि 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु बिकम द फर्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम? इनमें से वो कौन से ऐसा कंट्री है, सभी पड़ोसी मुल्क हैं, जिसने हमारा जो एक गजब का यूपीआई सिस्टम है, आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा इसी से हो रहा है, वो अडॉप्ट किया है? चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, लंका, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। चलिए आंसर आपने डिसाइड किया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। नेपाल जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यूपीआई पेमेंट को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। अब अगर हम कुछ यूपीआई पेमेंट के बारे में पढ़ लें तो एग्जाम में आ सकता है। यूपीआई पेमेंट का मतलब या यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, around the clock funds transfer service to make cashless payment faster. UPI is a system that power multiple banking account into a single mobile application. ठीक है, उससे कर सकते हैं। UPI is currently the biggest among the National Payment Corporation of India (NPCI) operated system, including NACH, APS। खैर इतना आपको डिटेल में नहीं जाना। The top UPI app includes PhonePe, Paytm, Google Pay, ये सब UPI का यूज करते हैं, भीम। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन क्या, एनपीआई जो है लॉन्च यूपीआई विद 21 बैंक्स इन 2016। तो एक क्वेश्चन आपको मिल गया भाई, यूपीआई लॉन्च कब हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। विच हैज बिकम फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? ठीक है, इनमें से कौन सा है वो? चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका डाबर कंपनी। और क्या है, देखें, डाबर इंडिया हैज बिकम फर्स्ट इंडियाज कंज्यूमर गुड कंपनी टू बिकम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। इट हैज डन दिस बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग अराउंड 27,000 मेट्रिक टन ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21। इसलिए इसको बोला गया है इंडिया कंज्यूमर कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, एफएमसीजी कंपनी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हु हैज रिटन द फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन? इन चारों में से वो कौन है आपका? हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। चलिए इसका आंसर है आपका ए, उमा दास गुप्ता ने आपकी ये किताब लिखी है, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 10th क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म्स लाइसेंस? ठीक है, स्मार्ट कार्ड है आर्म्स लाइसेंस में, अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है तो आपको कागज की एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इन चारों में से आपको बताना है वो कौन सी आपकी आंसर हो सकता है। चलिए आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, इसका आंसर है डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो आपका स्टेट जो है वो है आपका दिल्ली, जहां पर दिल्ली ऐसा स्टेट है जहां पर इंडिया का पहला स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ है। किसके लिए? आर्म्स लाइसेंस के लिए। तो उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए।